नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शुरुआत करेंगे शहडोल से। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां बंद पड़ी खदान से 3 और शव मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्ट्रेचर लेकर बंद खदान के अंदर रवाना हुई थी रेस्क्यू टीम। कबाड़ चोरी के लिए खदान में युवक घुसे हुए थे। 26 जनवरी की बात है जब 4 युवकों के शव खदान से बरामद किए गए थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों में भारी आक्रोश है इस घटना को लेकर। एडीजी समेत प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए हैं। धनपुरी थाने के बंद पड़ी यूजी माइंस की घटना। शहडोल से बड़ी खबर, इस वक्त बंद पड़ी खदान से 3 और शव बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, स्ट्रेचर लेकर खदान के अंदर रेस्क्यू टीम रवाना हुई थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सौरभ, बड़ा ही दर्दनाक हादसा, ये 3 और शव बरामद होने की खबर निकलकर सामने आई है। जी, पूरी 3 शव खदान के अंदर से बरामद हो गए हैं। रेस्क्यू टीम अभी ऑपरेशन कर रही है। तीसरा दल खदान के अंदर घुसा हुआ है। 5 सदस्यीय दल अंदर गया हुआ है और अभी जो खबर आ रही है कि शव छत-बिछत हालत में हैं, उन्हें रेस्क्यू करके वापस लाया जाएगा। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एम्बुलेंस मौके पर तैनात कर दी गई है। एडीजी और कलेक्टर स्वयं मौके पर उपस्थित हैं और लोगों का जो बल इकट्ठा है, पुलिस उस पर भी नियंत्रण कर रही है। और जैसे ही शव बरामद हो गए, इनको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। सौरभ, आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो क्या और लोगों के दबे होने की आशंका वहां पर? 26 जनवरी की रात में जो एक गैंग था, उसमें 5 लोग करीब थे। 5 में से जो एक युवक बाहर रह गया था, 4 अंदर थे जिनके मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद उसी रात ये दूसरा गैंग था जिसमें 4 लड़के थे। 3 अभी जो अंदर हैं, जो चौथा बाहर था, उसने इस बात की पुष्टि की कि मेरे साथ 4 लोग और दूसरे सुरंग से अंदर गए हुए थे। तो जब उसकी शिनाख्त पर आज पुलिस ने जब रेस्क्यू चालू किया, मौके पर आए, देखा, तब कहीं जाकर ये स्थिति स्पष्ट हुई। जिस तरीके से वह पुलिस को उसने जानकारी दी कि उसके कपड़े होंगे, आरी होगा या दूसरे उपकरण होंगे जिससे वो कबाड़ चोरी करते, इस पूरे स्थिति को जिस तरीके से ने जो चौथा युवक बचा था उसने जब बताया, तो रेस्क्यू टीम को उसी तरह सारी चीजें अंदर मिलती गई और लगभग 4 से 5 घंटे के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि 3 शव अभी खदान के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात करेंगे लड़ाकू विमान के क्रैश की। इंडियन एयरफोर्स के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 आज हादसे का शिकार हो गए। विमानों में से एक मध्य प्रदेश और दूसरा पड़ोसी राज्य राजस्थान में जा गिरा। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। मुरैना में हुए भीषण हादसे में वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए हैं। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों विमान अभ्यास उड़ान पर थे। अभी हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है, जो जांच के बाद ही पता चल सकेगी। एयरपोर्ट से उड़े 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जो मिराज था वो मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। वहां पर 2 जो पायलट थे, उन्होंने पैरासूट से उतरकर अपनी जान बचाई, वो सुरक्षित है। उनको एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू कर ग्वालियर पहुंचाया गया है। वहीं एक जो पायलट है वो इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं। दूसरा जो सुखोई विमान है उसमें भी आग लगने की सूचना थी, जो कैलारस से होते हुए चंबल नदी को पार कर राजस्थान की सीमा में गिरा है। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।
इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान, ग्वालियर से एक मिराज और एक सुखोई उसने उड़ान भरी थी। सुखोई में 2 पायलट थे और मिराज में 1 थे। स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने एक विमान में पीछे आग लगी हुई सी देखी थी और इसके बाद ये जो घटना स्थल है पहाड़गढ़ का, यहाँ पे एक विमान के का जो कुछ हिस्सा है वो मिला है और साथ में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा भरतपुर से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि विमान का कुछ हिस्सा भरतपुर में भी गया है। इस हादसे पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऐसे हादसों की आशंका रहती ही है। खासकर लड़ाकू विमानों के एक्सरसाइज के दौरान बैटलफील्ड की वास्तविकता बनाए रखने की कोशिश होती है। हालांकि काफी कोशिश की जाती है कि सेफ्टी बनी रहे। खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। हादसे पर सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया। आपको बता दें कि मिराज 2000 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डासो एविएशन कंपनी बनाती है। मिराज विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सुखोई 30 भी दुनिया के ताकतवर विमानों में से एक है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रूस के सहयोग से भारत में ही सुखोई 30 बना है। वहीं उज्जैन में 2 दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ शहर के कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर के ऑडिटोरियम में हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीयता का भाव जगाना है। युवाओं में देश भर के 250 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन 2 दिन में भाग लेंगे। विचारों को एक दूसरे से साझा करेंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने वो वक्त देखा है जब लोग भगवा डालने से घबराते थे, हिंदुत्व की बात करने वालों को संकीर्ण और गाली देने वालों को प्रगतिशील बताते थे, हिंदू बोलना अपराध हो गया था। लेकिन सोशल मीडिया को धन्यवाद ऐसा दौर स्थापित किया है कि राम को काल्पनिक बताने वाले तिलक लगाकर यात्रा कर रहे हैं। हम सबने वो दौर देखा है, भगवा डालने में घबराते थे लोग, राम भगवान को काल्पनिक बताते थे। हमने वो दौर देखा है। लेकिन आज मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, सोशल मीडिया को बधाई देना चाहूंगा। आपने भारत की जीवन मूल्य, परंपराएं, महापुरुष, हमारा धर्म, हिंदुत्व। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 1.25 साल में वचन पत्र में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वचन पूरा नहीं किया। आखिर झूठ बोलने की भी हद होती है। उनसे मेरा सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। वहीं सीएम के बयान पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा, सुना है शिवराज जी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। तो सियासत में वाल पलटवार का दौर अभी और तीखा होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, राजनीतिक तपिश बढ़ती जाएगी। इस गर्मी के बढ़ने का इंतजार कीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है।
शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने वीडियो जारी कर बधाई संदेश दिया और इस वीडियो में दोनों नेता एक प्लेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीडी शर्मा को अपनी बाहों में भरे हुए हैं। आज मां नर्मदा जी की जयंती है। मां नर्मदा जी की जयंती पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करके हम बीडी शर्मा जी मेरे साथ है, अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, एक ही प्रार्थना करते हैं कि मैया मध्य प्रदेश पर कृपा की वर्षा करते रहना। वहीं सीएम शिवराज के इस वीडियो पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कमलनाथ और कांग्रेस से घबरा गई है, इसलिए दोनों साथ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया है। देखिए, ये जो जोड़ी और जिस तरह का फोटो वायरल हुआ है, ये बताता है कि लोग पूरी तरह से डर गए हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से मैदान में उतर चुकी है। यहाँ तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री साथ खड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी के जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर श्रीमान कमलनाथ जी का क्या कहना है? क्या वो साथ खड़े हैं? फिलहाल वीडियो में दिख रही सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की जुगलबंदी पर सियासत गर्म है। कौन किससे घबरा रहा है, इसका जवाब तो विधानसभा चुनाव में ही मिल पाएगा। वहीं मुरैना जेल में पदस्थ डिप्टी जेलर हरिओम शर्मा के घर पर लोकायुक्त ने रेड की। पहले लोकायुक्त की टीम उनके ग्वालियर के गोले के मंदिर स्थित कृष्णा अपार्टमेंट पहुंची और छानबीन शुरू की। उसके बाद दूसरी टीम मुरैना स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। डिप्टी जेलर हरिओम शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त को मिली। लोकायुक्त ने इसकी जब जानकारी निकाली तो पता लगा कि हरिओम के पास वास्तव में आय से अधिक संपत्ति की पूरी संभावना है। फिर लोकायुक्त की टीम ने सबसे पहले उनके ग्वालियर गोला का मंदिर स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के फ्लैट पर छापा मारा। इसके बाद टीम के दूसरे सदस्य मुरैना पहुंचे और मुरैना में उनके सरकारी आवास पर छापा मारा, लेकिन वहां उन्हें ताला लटका मिला। टीम के सदस्य वहीं डेरा जमाकर बैठ गए। ग्वालियर और मुरैना, ग्वालियर में इनका पर्सनल निवास जो है उस पे, और मुरैना में शासकीय निवास के ऊपर सर्च की जा रही है। सर्च वारंट ग्वालियर से न्यायालय से प्राप्त किया गया है, जिसमें सर्च किया है कि जो भी एविडेंस मिल जाता है। इसके बाद लोकायुक्त की तीसरी टीम डिप्टी जेलर हरिओम शर्मा को कस्टडी में लेकर मुरैना आ पहुंची। डिप्टी जेलर हरिओम शर्मा पुलिस कस्टडी में हाथ जोड़े हुए गाड़ी से उतरे। डिप्टी जेलर हरिओम शर्मा करीब 1 साल पहले मुरैना में तैनात थे। इसके बाद से लोकायुक्त पुलिस ने नजर रखना शुरू कर दिया था। डिप्टी जेलर के ग्वालियर के निजी और मुरैना के सरकारी आवास पर छापामार कार्रवाई से जेल डिपार्टमेंट के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करेंगे व्यापम घोटाले में गिरफ्तार 5 मुन्ना भाइयों की। एसटीएफ ने 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को पीएमटी केस में पकड़ा है। इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी। इन पर आरोप है कि छात्रों की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा इन्होंने दी थी और प्रवेश पत्र में हेराफेरी की थी। वहीं पन्ना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक व्यापारी ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही शहर में सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है, साथ ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजन के बयानों के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। इंदौर में नशे में धुत युवतियों का हंगामा देखने को मिला। ये चप्पल से पिटाई करती हुई नजर आई। वहीं सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और दूसरा वीडियो भी सामने आया है सीधी से, जहां पैसे के लेन देन में 5 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चुरहट थाना क्षेत्र के सेमरिया में ये मारपीट हुई है। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है।
आज नर्मदा जयंती के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। जबलपुर के ग्वारी घाट पर मां नर्मदा के तट पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी भी अर्पित की। भोपाल में नर्मदा जयंती पर सेकेंड स्टॉप स्थित नर्मदा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हरदा में नर्मदा जयंती पर धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। हरदा के नर्मदा घाटों पर पूजा अर्चना की गई और रिद्धनाथ घाट पर जलमंच बनाकर मां नर्मदा का जलाभिषेक किया गया। खरगोन पवित्र नगरी महेश्वर में आज सुबह से ही नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं बड़वा के नाव घाट में नर्मदा के तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां और बाबा महाकाल के सुगम दर्शन की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में शीघ्र दर्शन व्यवस्था को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और भस्म आरती के दौरान भक्तों की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 करने का फैसला किया गया। पर्व के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था के साथ ही भक्तों के लिए 250 मिलीलीटर की बोतल निःशुल्क देने का निर्णय लिया है पानी की। इसके साथ ही बाबा महाकाल के लाइव प्रसारण के लिए एलईडी से लेकर अन्य व्यवस्था के लिए टेंडर जारी करने के फैसले भी लिए गए। आरती में जो अभी जो ऑफलाइन हम लोग बसमाती की टिकट देते थे वो 300 देते थे और देखा जाता था कि 10-10 घंटे तक लोग लाइन में खड़े रहते थे, तब उनको बसमाती का टिकट मिलता था और कई सारे लोग बिना टिकट के रह जाते थे। तो हम लोगों ने वो संख्या 300 से बढ़ाकर 500 कर दी है, 200 की उसमें वृद्धि करी है। और जो ऑनलाइन भी हम लोग देते हैं बसमाती की बुकिंग होती है वो भी सेम डे खत्म हो जाती है, उसमें भी हमने 100 की वृद्धि करी है, वो 400 से 500 हो गई है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के गांव में बाघों का खौफ। जंगल से सटे गांव में बाघ दिखने से ग्रामीण डरे हुए। दतिया दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। राजघाट कॉलोनी के निवासियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश भी दिए। ग्वालियर के सिरसा में पुलिस की अनोखी पहल, हेलमेट पर हाथ रखकर दिलवाई शपथ। जब भी घर से निकलेंगे तो हेलमेट लगाकर ही निकलेंगे। इंदौर में कार सवार युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। बीआरटीएस का बताया जा रहा वीडियो, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही। नशे में ट्रक ड्राइवर ने खंबे से टकराया ट्रक, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। इंदौर में नशे में धुत युवतियों का हंगामे करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में चप्पल और हाथ से पिटाई करती हुई नजर आई युवती। भोपाल में हफ्ता नहीं देने पर युवक पर जानलेवा हमला। 4 साथियों ने मिलकर किया दुकानदार पर हमला। हमले में दुकानदार की कटी 3 उंगलियां। छतरपुर में आबकारी विभाग ने कबूतरा समुदाय के ठिकानों पर मारा छापा। भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। जबलपुर के मदन महल दरगाह के पास से 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से 1 लोडर ऑटो और 3 दोपहिया वाहन जब्त। जबलपुर बालाघाट में 2 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी। सिगरेट और गुटखा के होलसेल व्यापारी के 3 ठिकानों पर छापेमारी। देवास में आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संघ की हड़ताल। थाली बजाकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग। सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के इलाकों में बाघों का खौफ। जंगल से सटे गांव में बाघ दिखने से ग्रामीणों में डर। सुर मंडल रंगी
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।